अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक के कानून की, रोड सेफ्टी एक्ट की। रोड सेफ्टी एक्ट में सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए हेलमेट को पहनना लाजिम करार दिया गया था। हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, क्या आवाम हेलमेट पहनती है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, और रोड सेफ्टी में मोटरसाइकिल आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल जो है वो रोड्स पर चल रहे होते हैं। रोड पर चलते हुए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी रिपोर्ट जो होते हैं वो मोटरसाइकिलों के ही होते हैं। और मोटरसाइकिल चूँकि टू व्हील है और गिरता है बंदा तो सबसे पहले चोट जो है वो सर को लगती है। सर को बचाने के लिए हेलमेट का कानून जो है वो मुतारिफ कराया गया कि हेलमेट पहनना सबके लिए लाजिम है। आज हम कचहरी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल हैं? शुक्र है जी अल्लाह ताला। भाई साहब, आपको ये पता है कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं जी। तो उस पर सबसे पहले सेफ्टी आपकी है और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? सर गरीब आदमी है, हेलमेट था लेकिन टूट गया है मेरे से। आज 3-4 दिन हो गए, अभी दिहाड़ी लगने लगी है। मैं एक बंदे ने फ़ोन करा, भैया आ जा, थोड़ा सा काम है वो कर दे। मगर सर आप जब घर से निकलें तो निकलते ही सबसे पहले हेलमेट तो सबसे पहले लाजमी है ना। यकीन कर, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे मरते हैं, कारोबार ही नहीं लग रहा। तो अगर आप ये देखें, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे जी। तो आप अपने जिनके लिए आप कमाने जा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, तो फिर अगर आप महफूज ही ना पहुंच सके घर और खुदा न खासा चोट लग गई आपको, तो फिर क्या बनेगा? फिर बच्चों को कौन पालेगा? तो बात आपकी सही है, लेकिन यकीन कर, मान जाओ अल्लाह से, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो हेलमेट में लेने के क्या होता। हेलमेट पहनना लाजमी है। बच्चों का पेट नहीं पल रहा, यकीन कर जा। वो तो ठीक है, मगर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरी है, मैंने लिया था, टूट गया है। वो हमारी मजदूरी का है ना सिलसिला, वो खड़ा रोकते हैं, वो मजदूर जब काम करते हैं नाल, वो कोई शय बज गई, उसके तोड़ दिया। चलें जी, नया हेलमेट जो है वो आप लें, मगर आपके लिए ज़रूरी है हेलमेट पहनना, क्योंकि रोड के ऊपर जब आप चलेंगे तो अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो भी आप इसी से ही आगे बना सकेंगे कि जब आप हेलमेट पहनेंगे आप खुद महफूज घर पहुंचेंगे। ठीक है सर, मेहरबानी। हेलमेट जो है वो जी पहनना ज़रूरी है। अभी सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने भी नहीं हेलमेट पहना हुआ, क्या बात है कि हुकूमत ने एक कानून बनाया है कि आपकी सेफ्टी के लिए, आप सेफ रहेंगे तो आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे। बिल्कुल नहीं, हेलमेट पहनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये मतलब जिस हवाले से भी ये लॉ बना हुआ है, अगर चालान होगा तो इसी ही हमारी सेफ्टी के लिए ही होगा। ये तो इन लोगों की मेहरबानी है कि ये लोग हमें मज़ीद मोहलत देते हैं, रिलैक्सेशन दे देती है पुलिस, मज़ीद रिलैक्सेशन देते हैं। ये इनका हमारे लिए बेहतरी है। बस हेलमेट सेफ्टी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में देख लें, आप बाहर कहीं पर भी देख लें, वहाँ पर हेलमेट। अच्छा हाँ, फॉरेन कंट्री की आपने बात की, एक वैसे ही सवाल आया माइंड में सर। हम कानून, अच्छा माशाल्लाह, ले जी, अब आप दुबई होते हैं, आप ये बताएंगे कि हम बाहर जाके तो कानून की पासदारी करते हैं, कानून के ऊपर अमल करते हैं, मगर अपने मुल्क में हम कानून को मानते हैं, ट्रैफिक रूल्स को पूरा फॉलो नहीं। वो आप आप करते होंगे। इशू ये है, अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम क्यों नहीं मानती? नहीं सर, पाकिस्तान की अवाम के हवाले से क्या कह सकते हैं, सच्चे लोग हैं ना। नहीं, सच्चे लोग हैं तो सच्चे लोग जो हैं वो थोड़ा सा अगर कानून पे अगर अमल दरामद कर ले, जिस तरह बाहर जब जाते हैं 100% कानून। हेलमेट आता था मोटरसाइकिल के साथ, तो गवर्नमेंट उसको स्कीम इम्प्लीमेंट कराती, तो मोटरसाइकिल के साथ हुक्म भी होता था जहाँ आप बंदा हेलमेट लगा के चले जाएं, पहले उसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि हुक्म भी लगा के दे मोटरसाइकिल वाले डिपार्टमेंट को, जो भी कंपनी की मोटरसाइकिल है, हुक्म भी लगाए और हेलमेट भी साथ दे। उनको ख़त्म कर दिया है, उनको रिलैक्सेशन दे दिया है। अब बंदा खुद खरीदे और हुक कहाँ लगवाए, कहाँ रख के जाए मोटरसाइकिल, जहाँ फिर रहा है यहाँ हाथ में लिए फिर रहा है, अदालत में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, हाथ में लिए फिरता है। ये तो कोई तरीका नहीं है। 60-70 रुपए, 100-150 रुपए का वायर लॉक आता है, वायर लॉक के साथ आप हेलमेट को लगा के सेव कर रहे हो। कार की उन्होंने बेल्ट क्यों नहीं खत्म की? अगर हम एक मोबाइल 60-70 हज़ार का यूज कर सकते हैं। नहीं मैंने बाइक चलाई है, मैंने 7,000 की बाइक ली है, हेलमेट भी साथ था और हुक भी साथ था। कहाँ है आपकी बाइक? किधर है आपका हेलमेट? मेरी बाइक नहीं, अब नहीं है मेरे पास। सर आपने हेलमेट पहना? अंदर बैठते हैं ना सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने हेलमेट पहना? सर हर चीज हुकूमत, सर हर चीज गवर्नमेंट पर नहीं छोड़। ट्रैफिक पुलिस ने मुफ्त हेलमेट भी बांटे हैं आवाम को। चलो हाल पहले बात ये
मैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ कहाँ रख के जाऊँ उसको? सर आप लॉक सर लॉक लगाए ना लगा होता था इसके साथ लागू सर चले आप एक मिनट सर गाड़ी आपकी तजवीज़ गाड़ी की बेल्ट खत्म सर नहीं की, ठीक है इसको गरीब आदमी की चीजें खत्म कर दी है। सर इनका भी चलान हुआ कहाँ चलान हुआ? किस चीज का चलान हेलमेट नहीं किया किया गया। हेलमेट नहीं पहना था अब कह रहे हैं कि जी मैंने बाइक नहीं है मेरे पास बाइक नहीं है भाई फिर आपका पैदल चलते हुए चलान हुआ गाड़ी वाला ये देख रहे हैं अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कि मौजूदा सूरत हाल में सर आवाम को हेलमेट क्यों नहीं पहन रही बात ये हो रही है जब वो देंगे तो पहले की गाड़ी का बेल्ट है ना, लेकिन दो गाड़ी मिनट आपने खुद खरीदी है तो हेलमेट क्या कोई देगा? अच्छा सर ये बताएं कि कानून में है सर कानून में ये है कि कंपनी हेलमेट प्रोवाइड करेगी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मैं लिख के देता लेकिन ये हूँ। आप खुद जब लिख के पहले साथ गाड़ी आती थी ना कब की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी उसके कोई साथ बात नहीं। हेलमेट भी आता था और उसके साथ जो है ना हुक्म भी लगा होता था। कानून खिलाफ वर्जी की है उस पर पुलिस ने इनका चलान किया खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आकर ये आवाम को ये कहते हैं कि जी कंपनी दे और भाई कंपनी तो तब देगी कि कंपनी खुद लिखा होता है कंपनी की गाड़ी के ऊपर कि हेलमेट जो है वो होता है लाजमी पहने आप गवर्नमेंट मोटरसाइकिल रूल में लिखा हुआ आता था, तो हेलमेट सर भी आता था, हुक्म भी लगा होता था। अब हम ट्रैफिक पुलिस जाते ना अभी बात बताओ आज के बाद जाते हैं कि हमारे लाइसेंस बना दे, आप बना देते हम रखते हैं, जब आप बना के नहीं देंगे हम नहीं रखेंगे। जब ये हेलमेट आता ही नहीं है कौन पहनेगा? पल्ले से लेके पहने। जी तो नाज़रीन आपने देखा कि वो गवर्नमेंट के खुद एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का जब वो खुद एम्प्लॉय इस तरह की हरकत करेगा तो गवर्नमेंट के लोग जो है आवाम जो है वो फिर गवर्नमेंट की कहे पे कैसे मानेगी। वक्त तो एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन आपने देखा कि लोग जो है वो कानून को तोड़ना जो है वो फ़ख्र समझते हैं मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कानून को मानते हैं जिस तरह अब ये भाई हैं इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर बड़ी खुशी हुई है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है। आवाम को ये बताएं कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है? हेलमेट पर पहनना ये ज़रूरी है कि उसमें अपनी हिफाजत है, किसी की तो है नहीं। सब कुछ अपना ही फ़ायदा है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मसला मसाइल होता है उसमें अपना ही बेनिफिट है, किसी का तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आवाम जो है वो हेलमेट क्यों नहीं पहनती है? आवाम कहती है कि जी हेलमेट जो है वो कंपनी से, क्या ये आपने जो हेलमेट है ये क्या कंपनी ने दिया आपको? नहीं ये सर, मैंने खुद परचेज़ किया है। खुद परचेज किया जी। है? अच्छा कभी कोई ऐसा वाकया सुना है कि मोटरसाइकिल आप ख़रीद रहे हो कंपनी जो है वो आपको पेट्रोल भी दे रही हो और हेलमेट भी दे रही हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सुना। ऐसा नहीं है, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा एक भाई थे हमारे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी थे और उन्होंने उनका चलान हुआ वो शायद इस वजह से एग्रेसिव हो गए कि जी हेलमेट जो वो कंपनी भी दे। तो क्या कभी कोई ऐसा कानून बन सकता है कि हेलमेट भी मिले पेट्रोल भी मिले और गाड़ी भी जो है वो भी कंपनी दे? ऐसा हुआ तो नहीं है कभी, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि सर आप जैसे और भी लोग हैं तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मोटरसाइकिल चलाते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसा ट्रैफिक के मोटरसाइकिल के होते हैं? बिल्कुल सर, हम तो यही कहते हैं जितने भी भाई हैं जो भी चलाने वाले हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि जान सबको अजीज़ है। हमारे भी वालिदैन घर हमारे लिए बैठे होते हैं कि हमारा बेटा जो है ना पहन के गया है, ज़ाहिर बात है खैरियत से ही आएगा, नहीं पहनेंगे तो यही होगा। बिल्कुल सही बात है जी। देखें जी ये होते हैं मदारी का मुजाहरा किया, हेलमेट पहना हुआ था, लाइसेंस इनका एक्सपायर है, ये भी रिन्यू करवाने जा रहे हैं। हम इनको स्पेयर कह रहे हैं कि आप जाकर रिन्यू देखें जी ये है पुलिस का काम कि चीज़ें पूरी हैं, वो लाइसेंस उनका एक्सपायर है और ये साथ ही CTO का दफ्तर है और ट्रैफिक पुलिस का, वो अब इसे रिन्यू करवाने जा रहे हैं। तो पुलिस जब आपको इस तरह का रिलीफ दे रही है तो फिर हेलमेट पहनने में या कानून तोड़ने में क्यों लोगों को खुशी होती है कि हम कानून तोड़ के अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं? अभी मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा सर ये बताइएगा माशाल्लाह बच्ची के साथ हैं आप, तो अवाम जो है फीमेल्स को भी बिठा कर चल रही होती है, हेलमेट नहीं पहनती। वो आवाम को ना सर पे बोझ लगता है वो हेलमेट। अच्छा। और हेलमेट तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। आज वैसे मैंने भी पहली दफ़ा की है गलती पे हेलमेट नहीं पहना, ये तो मैं बगैर हेलमेट मैं भी ड्राइव नहीं करता बाइक। अच्छा। जब भी निकल रहा हूँ तो हेलमेट पहन के निकलता हूँ तो क्योंकि रोड पे मेरे खुद के कई बार एक्सीडेंट हुए तो मैं खुद ही सोचता हूँ मौका शुक्र है सर पे हेलमेट तो है ना। अच्छा हेलमेट की वजह से बचत हुई है? कई दफ़ा हुई है मेरी बचत। तो अब ये बताएं कि फिर अवाम जो है वो हेलमेट, अभी आपने कहा जी बोझ समझती है, क्या क्यों बोझ समझती है? वो कहते हैं भी सर पे ये क्या चीज़ है, हम नहीं पहनते, हमें हवा नहीं आती, वो सुनाई नहीं देता, तो जी लोग घबराते हैं हेलमेट पहनने से। मगर ये गलत चीज़ है, लोग साइकिल भी चलाए ना तभी हेलमेट ही पहने। मैं तो कमाल बात है कि साइकिल के भी हेलमेट होते हैं। बिल्कुल, यूरोप में होते हैं, यहाँ हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है। अच्छा। अगर कर दे तो मैं वो सारे सीधे हो जाएंगे पाकिस्तान में।
सही सही। इसलिए यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है हमारे मुल्क में। हेलमेट की सख्ती है, आप हाईवे पे चलाएंगे बाइक, आपको हाईवे पे पेट्रोलियम वाले फौरन रोकेंगे। हेलमेट क्यों नहीं पहना, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, मेरी गाड़ी का वो ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है, उसके बाद भी तो ओवर स्पीड क्यों जा रहा है। आप कहेंगे अब नहीं जा रहे हो, कहेंगे मेरे पास स्पीड का नहीं है, सही इसमें लिखा हुआ कि तुम स्टॉप पे जा रहे हो। क्योंकि मैं खुद हाईवे पे पहले चलाता रहा हूँ बाइक, ये तो वहाँ भी मुझे एक दफ़ा मोटरवे पुलिस वाले ने पकड़ा था 2 बार। पहले नॉन हेलमेट पे चलान किया, उसके बाद ओवर स्पीड पे किया। मैं कहा ओवर स्पीड नहीं है, कह रहा जवान नई बाइक है आप 90 पे जा रहे हो। मैं कहा नहीं, कह रहा मैं स्पीड गन में दिखा के चलान काट दूंगा, मान ले। मैं कहा हाँ, कह रहा 0 मीटर है ना, मैं कहा हाँ, कह रहा बस ठीक है, अगर आप नहीं चलानी 90 के ऊपर। सही है जी। देखिए जी, ये जब स्पीड गन्स दी हुई हैं और आपको बोझ क्यों लगता है, माना गर्मी है, मगर अगर आप थोड़े से पैसे अगर अच्छे डाल लें ना, ज़्यादा डाल लें, तो एक अच्छा हेलमेट ऐसा भी मिल जाता है जो कि गर्मी से भी बचाता है। उसके अंदर मटेरियल कुछ इस तरह का लगाया जाता है कि वो आपको इस तपती हुई गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होने देगा। तो अगर हम वो हेलमेट इस्तेमाल करें, बल्कि आप जिस तरह अभी हमने देखा है कि आगे से फ्रंट खुला हुआ होता है, वो वाला हेलमेट ले लें। वो हेलमेट आजकल आए हुए हैं कि आपके पूरे मुँह के ऊपर हवा लग रही है, तो इससे फ़ायदा जो है वो आप ही का है, इससे फ़ायदा आपका ही होना है। अब मज़ीद ये देखें जी, एक और भाई साहब जो हैं वो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? सर आपने गर्मी से बचने के लिए पटका डाला हुआ है, समझ आती है, सर हेलमेट क्यों नहीं डाला? सर तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है, अल्लाह आपको सेहत दे, मगर सर कुछ ये बताएं कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, ये बता दें। सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि अभी बंदे ने जिस तरह बात की, भाई ने, हेलमेट जो है वो जी बोझ लगता है। क्या है ये अवाम को कानून तोड़ के, ख़ास तौर पे ट्रैफिक के कानून तोड़ के कोई ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है? इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा बोझ नहीं है कोई। ज़बरदस्त। अगर हम हमारे चोट लग जाए, हमारे सर पे चोट लगे गिरने से, एक्सीडेंट की वजह से, तो फिर हम कहेंगे यार हेलमेट रख लेते तो बहुत अच्छी बात थी। तो लोग इस चीज़ को एजुकेशन ना होने की वजह से इस चीज़ को करते हैं बॉदर। अगर वो हेलमेट रखेंगे तो उनके जो थोड़ा सा वो डिप्रेशन या किसी वजह से में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं, वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी तो बचेगी, इंसान चोट से बचेंगे। अब आवाम को ज़रा ये भी बताएं कि ये जो अब कैमरे लगे हुए हैं, इन्होंने भी अब चलानिंग शुरू कर दी है, तो आवाम को थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं कि क्या अब रोड के ऊपर बगैर हेलमेट के, ठीक है वो पुलिस वालों की नज़रों से तो बच जाएंगे, रश में से जिग-जैग करके मोटरसाइकिल निकाल लेंगे, कैमरे की आग से कैसे बचें? कैम चलान कर रहा है मुल्तान में, तकरीबन 375 के करीब कैम लगाए हुए हैं पॉइंट्स पर, और वो वर्किंग में है, अपने चलान कर रहे हैं वो सारे। तो अब तो कोई भी बंदा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, पुलिस मुलाजिम है, इवन के कोई भी पर्सन जो भी है गाड़ी पे है, बाइक पे है, वो उसका स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसका चलान होगा। वो कैम तो नहीं देखेगा कि ये कौन है, क्या है निज़ाम है इसका, ये गरीब है, इसी एंजाइटी है, ये किस वजह से नहीं पहन रहा, वो तो चलान देंगे जी उनको। तो अब इंशाल्लाह चलान हो भी रहे हैं इनके, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। आवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमारा मैसेज ये है जनाब कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, वन वे की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना करें। अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना है, अपने शहर को खूबसूरत बनाना है, तो हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो अच्छा नज़र आएगा, तो हम अच्छे नज़र आएंगे। बिल्कुल सही बात है जी कि अब कैमरे जो हैं वो नहीं पहचानते आपको। आप अमीर कबीर बंदे के बच्चे हों, किसी बड़े बैरोक्रेट के बच्चे हों, किसी ताकतवर इंसान के बच्चे हों, कैमरा ये नहीं जानता। कैमरा आपका चलान करेगा, और अगर चलान से बचना है तो आप हेलमेट पहने। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि हेलमेट पहनना आपके लिए लाजमी है, कि वो आपकी सेफ्टी है, क्योंकि जब आप गिरेंगे तो गिरते ही सबसे पहले चोट सर को लगती है, और खुदा न खास्ता अगर कोई गहरी चोट लग गई तो ज़िंदगी भर की अपाहिज या फिर इस जहान फ़ानी से कूच करना होगा। और फिर ज़रा उसके बारे में सोचें जो आप पीछे छोड़ कर जाएंगे। आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, या सबसे ज़्यादा आपकी औलाद, कि कम से कम अपनी औलाद के बारे में सोचें। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को कहूँगा कि यंगस्टर्स अपने माँ बाप का सोचें कि जिन्होंने इतना पैसा लगाया आपके पढ़ाने पर, आपकी ग्रोथ पर, और आप उन्हें इस तरह छोड़ कर जाएँ कि जिसमें आपकी गलती हो, तो उसमें सरासर आप अपने वालिदैन के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़्यादती करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम की हमने आपको दिखाया कि लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, तो चलान किस तरह हो रहे हैं। पुलिस वालों से भी बात हुई है हमारी, और साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जो कि
इस चीज़ को ये समझते हैं कि जैसे कोई हमारे लिए फ़ख्रिया बात है कि हेलमेट ना पहनना, जबकि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए अब मेरे साथ बच्चों के न्यूरो सर्जन हैं और डॉक्टर शकील मशहूरी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। मशहूरी साहब, ये बताइएगा कि हेलमेट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप मेरे पास आए और ख़ासकर इस अहम टॉपिक को लेके आए हैं और जिसमें हमारे माशरे को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एज ए न्यूरो सर्जन जो हम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं इसमें इमरजेंसीज़ में, तो वो है हेड इंजरीज़। और हेड इंजरीज स्पेशली वो बच्चे या वो नौजवान ख़ासकर जो हेलमेट नहीं पहनते। हेड इंजरीज से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक कानून को अप्लाई कर लें, तो हम हर तरह की हेड इंजरीज से बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें सबसे पहले यही है कि आप लॉज को फॉलो करें और नौजवान जो लड़के बच्चे हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट ज़रूर पहने और लाइसेंस लें। 18 साल के बच्चे से कम बच्चे ना चलाएँ, 18 साल से ज़्यादा के बच्चे चलाएँ। और हेड इंजरीज, क्योंकि जब भी नौजवान गिरता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल जो वो हेड की है। आप ये बताइएगा कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हुए आप किस तरह के बच्चे जो है वो देखते हैं कि हेड इंजरीज़ के जब आपके पास आते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि एज ए न्यूरो सर्जन मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ, तो न्यूरो सर्जन का मतलब ये है कि आपने अपने 24 घंटे जना ख़ासकर अपने आवाम को दे दिए हैं। हम हर वक्त 24 घंटे ऑन कॉल हैं, किसी भी टाइम हमें इमरजेंसी से कॉल आ जाती है और ख़ासकर हमें रात को 1-1 बजे 2-2 बजे भी आके ऑपरेशन करने पड़ते हैं हेड इंजरीज़ के, और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने होते। यानी कि ज़्यादातर आपको जो कॉल्स मौसूल होती हैं वो रात के टाइम होती है, क्योंकि रात के टाइम पुलिस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो बच्चे जो हैं वो राइडिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं उनके। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन का मोड है वो डिफरेंट हो सकता है। अब कोई हमारे पास बच्चे आते हैं जिनकी स्कल जो हड्डी है, सर की हड्डी, वो टूट जाती है और उसके हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, और बाज़-औक़ात उनकी दिमाग की रग फट जाती है। और ये हेड इंजरी वो वाहिद चीज़ है जो जिसमें हमें गोल्डन आवर्स होते हैं हमारे पास। हाँ, उन गोल्डन आवर्स के अंदर हमने ऑपरेशन करना होता है, और क्योंकि अगर आप उन गोल्डन आवर्स को वेस्ट कर दें या उसमें ना पहुंच सकें तो ज़िंदगी ज़ाया हो सकती है। अब इसमें ऑपरेशन करने के तरीके फिर यही है कि डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। हेड इंजरी में हड्डी टूटी है, दिमाग की रग फट गई है, और दिमाग के खुलियों के ऊपर डिपेंड करता है, दिमाग के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा दिमाग का एरिया डैमेज। अच्छा, सबसे पहले जब एक्सीडेंट आप क्योंकि डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले कौन सा एरिया अफेक्ट होता है अगर हेलमेट ना पहना जाए? सबसे पहले क्या चीज़ जाकर टकराती है? क्या फ्रंट होता है, बैक होती है, साइड होती है? जी, ये डिपेंड करता है कि नौजवान गिरा कैसे है। ठीक है, जो भी आपको गिरता है तो मोस्टली जो बच्चे गिरते हैं वो फ्रंटल बोन के साथ हमारे पास ज़्यादा बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं जिनकी ये फ्रंट की बोन जो फ्रैक्चर हुई होती है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं काउंटर कूप इंजरी, जिसमें नौजवान गिरता तो सामने है, चोट यहाँ होती है, लेकिन हीमाटोमा ब्लड का क्लॉट पीछे बन जाता है। इसे कहते हैं काउंटर कूप इंजरीज। तो इसमें बाज़-औक़ात हमें बोन का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, फ्रंट का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, और पीछे से हीमाटोमा भी निकालने पड़ते हैं। हो। अच्छा, इसी के साथ सर ये बताइएगा कि ये तो दिमाग की इंजरी तो वैसे ही आपको पता है कि आपने जिस तरह बताया कि वो सेकंड्स के ऊपर चल रही होती है। तो इसी के साथ सर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चे आपके पास आते हैं, एक्सीडेंट होता है, ऑपरेशन हो गया, हीलिंग टाइम कितना होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम कितना टाइम बच्चे को हील होने में लग जाता है या बंदे को हील होने में लग जाता है? जी बिल्कुल, इसमें हमने हेड इंजरीज़ को कैटेगराइज़ किया हुआ है। माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी एंड सीवियर हेड इंजरी। जो माइल्ड हेड इंजरीज़ हैं जिसमें हम जो होश का स्केल है वो 15/15 है, जैसे हम सब बैठे हुए हैं 15/15 है। इसी तरह 14-15 हो तो हम कहते हैं कि 13-14-15 तो ये कि माइल्ड हेड इंजरी है, ठीक है ना। फिर मॉडरेट हेड इंजरी है, 8 से लेकर 12 तक अगर स्कोर है तो हम कहते हैं नहीं, ये होश के स्केल को कह रहे हैं। अच्छा, होश के स्केल, होश का एक स्केल हमने बनाया हुआ है कि अगर उसका स्कोर 13-14-15 है तो हम कहते हैं ये माइल्ड हेड इंजरी, हल्की हेड इंजरी है। ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिर मॉडरेट हेड इंजरीज़ है जिनका स्कोर 8 से लेकर 12 तक होता है, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम ले जाते हैं। अंदाज़न डिपेंडिंग ऑन द एरिया अफेक्टेड।
अब दिमाग का ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो गया है या अंदर थैलेमस इन्वॉल्व हो गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि ऑन एन एवरेज बंदा जो है, अब जिससे टांग टूटती है 3 महीने का प्रोसेस है, आपका प्लास्टर होगा, टांग जुड़ जाएगी। आपके रगड़ लगी है, चोट लगी है, वो महीने का प्रोसेस है, वो हील भी हो जाएगा, क्योंकि ये है इंटरनल चोट, और इंटरनल चोट जो है वो टाइम लेती है। तो कितना, 6 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल, कितना? जी बिल्कुल। जैसे जो मॉडरेट हेड इंजरी है, जो माइल्ड हेड इंजरी है, वो तकरीबन 3 to 4 डेज़ में ठीक हो जाते हैं बच्चे। हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 48 से 72 आवर्स तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। हम उनको छुट्टी दे देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। बाकी जो है मॉडरेट हेड इंजरी है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन या 2 वीक्स तक चले जाती हैं। और जो सीवियर है, जो कोमा में चले जाते हैं, वो कोमा वाले बच्चे तो बाज़ का 2-2, 4-4 महीने भी कोमा में चले जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ अब इन सारे बातों का एक सवाल आता है, सारे सवालों का, माँ बाप या उसके लवाहिकीन कितने परेशान देखते हैं आप कि उसका हेलमेट ना पहनना उसकी गलती, आसपास के जितने भी उसके चाहने वाले, उनके लिए क्या मसला मसाइल पेश करें? बिल्कुल, जो मेरा यही पैगाम है, क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट के साथ साथ लवाहिकीन को भी डील कर रहे होते हैं, तो पेशेंट तो उस वक्त तकरीबन अनकॉन्शियस ही होता है, जिसको हम डील कर रहे होते हैं उसको तो हमने डील करना ही करना है। साथ ही हमने लवाहिकीन की भी काउंसलिंग करनी है। अब जो उनको बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं, साथ साथ हमने अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हुए होते हैं। बाज़ औक़ात हम हेड इंजरी वॉक्स बनाते हैं, वॉक करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हेड इंजरी के लिए हेलमेट कितना ज़रूरी है। वालिदैन के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए जब भी उनको, अगर आप मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं तो एक तो बच्चा लाइसेंस्ड हो और एडल्ट हो, तब ही आप उसको मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी दें। अदरवाइज़ उसके आप गाड़ी या मोटरसाइकिल उसके हैंड ओवर ना करें, और हेलमेट का इस्तेमाल बिल ज़रूर करवाएं। अच्छा, इसी के बाद एक चीज़ आ जाती है, देखें जी, माँ बाप तो परेशान होते हैं, उनका पूरा टाइम जो है, वो कहते हैं ना कि इन बच्चों के 5 मिनट की तेज़ी और ज़िंदगी भर का रोग जो है वो बन जाती है, जिसमें माँ बाप भी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अब आ जाते हैं ख़र्चे के ऊपर कि अखराजात, अगर खुदा न खास्ता एक इंजरी हो जाती है, गाड़ी का तो नुकसान जो हुआ वो तो अलग हो गया, वो तो एक अलहदा हो गया, वो तो आप दोबारा भी कमा सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी सेहत, बच्चे का चेहरा बिगड़ गया या दिमाग की कोई हालत ख़राब हो गई, तो उस पर ठीक करने पे अखराजात कितने लग जाते हैं माँ बाप के? जी, अखराजात के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत ही अच्छे इक़दाम किए हुए हैं। हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हेड इंजरी के सेंटर्स बने हुए हैं। तो पाकिस्तान तो मेरे ख़्याल में एक जन्नत ही कह सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए, कि हेड इंजरी का कोई पेशेंट आया है और जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसका एक पैनी भी नहीं लगता। ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर, चूँकि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या गवर्नमेंट सारा कुछ अवेल करती है पेशेंट को, अदरवाइज़ इसी तरह का एक पेशेंट उसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं या कहीं बाहर के किसी भी मुल्क की बात कर लें, तो एक पेशेंट हेड इंजरी का कम अज़ कम 30 से 40 लाख तक लग जाता है। 30 से 40 लाख पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट माशाल्लाह इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखें कि आवाम भी ज़रा ये देखें कि आपकी मोटरसाइकिल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, ठीक है, जो कि वापस बन सकती है। अब 30 से 40 लाख रुपए का ख़र्चा है कि एक बच्चे को वापस रिकवर करने के लिए, तो क्या वो 100% उसी तरीके से रिकवर हो जाएगा जिस तरह आप और मैं बैठे हुए हैं, या कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके उसके लिए मसला मसाइल पेश कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ सेल्स हैं, लीवर है, लीवर के 2-3 आप पार्ट्स कर दें, हर पार्ट अपना अलग लीवर बन जाएगा। स्किन है, जल्दी रीजनरेट हो जाती है। लेकिन न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स वाहिद खुलियाँ हैं जो वंस डैमेज इज़ ऑलवेज़ डैमेज, वंस डैमेज इज़ ऑलवेज़ डैमेज। तो इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और हेड इंजरी डिपेंड करती है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ है। सपोज मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो गई है, मोटर कॉर्टेक्स जहाँ से हमारी पावर जनरेट होती है, हमारा स्पीच सेंटर इन्वॉल्व हो गया, ब्रेन स्टेम, अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो गया तो समझो पेशेंट कम अज़ कम 6-8 महीने के लिए तो बेड पे गया ना। अब वो जब तक ठीक होगा, ऐसा ऐसा रिहैब सेंटर में जाएगा, फिजियोथेरेपी होगी, ट्रीटमेंट होगी। सर, ये तो कई साल लग जाएंगे। हाँ, डिपेंडिंग ऑन,
6-7 महीने तो अभी रिकवर में होंगे, फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जाना पड़ता है और फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, तो ये प्रोसेस तो कई साल क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वो नहीं होगी ना। हाँ, क्वालिटी सवाल मेरा ये था कि वो दोबारा क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा ना, डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन्वॉल्व, मोटर स्लिप इन्वॉल्व हो गई है, दिमाग का हिस्सा हो गया, तो अब वो सारी ज़िंदगी के लिए लड़खड़ा के ही चल रहा है उसने। लाइफ अल्लाह ने सेव कर दी है भाई, क्या अब, लेकिन अब ये थोड़ी लाठी से साथ साथ, यानी कि बच्चों का फ्यूचर तो गया ही गया। जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, एक अगर माँ बाप ने सुनहरा ख्वाब देखा कि मैं अपने बच्चे को जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, डॉक्टर बनाऊँगा, इंजीनियर बनाऊँगा, या जो भी XYZ बनाऊँगा, CSS करवाऊँगा, वो तो फिर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको 100% कंसंट्रेशन चाहिए होती है, और कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं सकेगी जब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सर आखिरी में क्या मैसेज आवाम को देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज जो मेरा यही है कि आवाम के लिए, कि ख़ासकर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए यही है कि बेटा अगर आपने मोटरसाइकिल चलाना है तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और वालिदैन के लिए यही है कि आप कीन और आई रखें उनके ऊपर। मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं तो आप उनको, एक तो लाइसेंस्ड हो बच्चे, एडल्ट हों, तभी आप उनको मोटरसाइकिल हैंड ओवर करें, और दूसरा हेलमेट ज़रूर दें उनको। सर बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने बात सुनी कि आज बच्चों को हेलमेट चाहिए और वो लाजमी चाहिए, ये हमारे माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है। और फिर सबसे बड़ी बात, हम बात करें स्कूटीज़ की, आपने देखा होगा कि हमारी बहनें जो हैं वो भी चला रही होती हैं। तो मैं ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को भी यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप स्कूटीज़ जो भी चला रही हैं उस पर हेलमेट का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बेशक वो बहुत स्लो स्पीड होती है, मगर जब आप गिरते हैं तो आपकी चोट आपको ये नहीं बताती कि आप कहाँ गिरे हैं, किस तरह गिरे हैं। जब आप गिरेंगे, वो अचानक छोटी सी भी चोट जो है वो बहुत बड़ी चोट जो है वो साबित हो सकती है दिमाग की, क्योंकि दिमाग का एक छोटा सा खुलिया, जिसे हम न्यूरॉन्स, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर वो हिल जाए तो वो ताहयात सही नहीं हो सकता, और लाखों रुपए माँ बाप के जो हैं वो लग जाएंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे CTO के पास, मोहम्मद नबील, जिन्होंने अभी चार्ज संभाला है। उनसे बात करेंगे कि पुलिस जो है वो क्या इक़दाम कर रही है, और आने वाले वक्त में जो हेलमेट है उसके ऊपर किस तरीके से कानून जो है वो अपनी ताकत मनवाएगा, और आवाम जो है वो किस तरह हेलमेट पहनेगी। वक्त को एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आवाम को दिखाया कि आवाम हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ CTO मुल्तान मोहम्मद नबील साहब मौजूद हैं, और इस वक्त वो खुद फील्ड में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है कि सबसे बड़ा अफसर वो खुद आवाम को आगाही देने के लिए फील्ड में खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी? हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इससे आपकी अपनी हिफाजत है। आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट सिर्फ एक बेसिक चीज़ है जो आपकी हेड इंजरी को बचाती है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट रोड पे होता है तो आप हेड इंजरी से बच सकते हैं, हेलमेट इसलिए ज़रूरी है। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि नौजवान नस्ल वो हेलमेट को पहनना मरयूब समझती है कि जैसे कोई पता नहीं हमारी इज्जत ख़राब हो गई है। तो ऐसा क्यों है कि क्या हमारे पेरेंट्स की तरफ से पेरेंटिंग सही नहीं है, या आगाही मुहिम में कोई कमी है, या फिर हमारी टीचिंग जो है वो निसाब में इस तरह की चीज़ें नहीं डाली गई कि रोड सेफ्टी एक्ट के तहत कोई रोड सेफ्टी कवानीन को सिखाया जाए? पहली तो बात जो आपने बात की कि नौजवान इसको मरूब समझते हैं, वो पहनना नहीं चाहते। मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हम जो एजुकेट कर रहे हैं, जो पिछले 4-5 महीनों से एक इस चीज़ पे कि हेलमेट की पाबंदी करें। मैं अभी इधर मुल्तान में आया हूँ, इससे पहले भी जॉब कर रहा था, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि लोग इसको मजूब समझते हैं। कैंपेन्स चल रही हैं, लोग इसकी पाबंदी भी कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुल्तान के हवाले से अगर कहें तो हेलमेट पहनने से मौसम की शिद्दत की वजह से शायद लोग इसका थोड़ा सा अवॉइड करें कि जा रहे हैं तो उसको उतार लेंगे या घर से निकलते हुए नहीं पहनेंगे। तो इसमें लोगों से यही गुजारिश होगी, जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है, कि हेलमेट की पाबंदी करें। उस पे ये ना सिर्फ आपकी फैमिली भी एक मेंटली तौर पे सुकून में रहेगी कि हमारा बच्चा गया है तो कोई खुदा ना खास्ता रोड पे है, तो एक सेफ्टी भी है, आपकी अपनी सेफ्टी भी है। तो इस पे हम कैंपेन करते रहेंगे। जो नहीं पहन रहे उनको इस पे कन्विंस करेंगे कि पहने, और अगर
उसके बावजूद नहीं पहनते, तो जो लॉ है, जो इसके खिलाफ हमारे फाइन्स हैं, वो इन्फोर्समेंट के थ्रू हम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम देखते हैं मुल्तान शहर के अंदर ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलों की बात करते हैं तो लेन और लाइन की जो पाबंदी है वो भी नहीं देखने को आती। तो इसको बेहतर बनाने के लिए बीइंग अ CTO आपने अपने जो नीचे अफसरान हैं, वार्डन्स हैं, उनको क्या हिदायत जारी की? जी, इसमें ये जो आज हमारा इधर खड़े होने का मकसद भी यही था कि हम लोगों को लेन लाइन की पाबंदी और उसके डिसिप्लिन के हवाले से अवेयर करें। तो ये कैंपेन्स चल रही हैं, तो हमारा तमाम स्टाफ जो फील्ड में है वो भी कर रहा है। हमारा एक स्पेशल यूनिट जो एजुकेशन का है वो इस पे काम करता है, जो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके लोगों को इसके बारे में हम एजुकेट करते हैं। और लेन लाइन की पाबंदी, इस पे हम कह सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस या उस तरह से नहीं होती। एक बाइक कोई चला रहा है तो उसको उस तरह से अवेयरनेस नहीं है कि मैं किस लेन में चलूँ, पहले में, फास्ट ट्रैक में, स्लो में। तो इसी हवाले से इसी कड़ी को आगे चलाते हुए हमने ये कैंपेन स्टार्ट की हैं ताकि हम लेन लाइन के हवाले से लोगों को अवेयर कर सकें। अच्छा सर, एक और चीज़ ये नज़र आती है कि दिन में आपने देखा होगा, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है मुल्तान अब आए हैं, तो मुल्तान का अभी आपको देखने में अभी टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, मगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि रात के टाइम जो ये पुलिस को देखकर लोग जो है वो रास्ता बदल लेते हैं दिन के रोशनी में, और रात के टाइम हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो फाल नहीं होते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? दो आपने चीज़ें पूछी कि लोग पुलिस को देख के रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता वही बदलता है जो कोई कानून शिकनी कर रहा है, कानून की पाबंदी नहीं कर रहा, तो वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो उसका एक एहलकार खड़ा है, हमारा जवान खड़ा है, तो उसको देख के रास्ता बदलेगा कि ये मुझे रोक के कोई जुर्माना ना कर दे, कोई इस तरह का लीगल एक्शन ना हो जाए। सेकेंडली जो रात के वक्त में है वो 11 बजे के बाद थोड़ा सा वैसे ही रिलैक्स होता है, ये ओवरऑल चीज़ें होती हैं। तो इधर हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं पूरे शहर में जो काम कर रहे हैं वो अभी इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि इनको बढ़ाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को हम बेहतर करेंगे। रात के वक्त हमारे नाइट स्क्वाड्स काम कर रहे होते हैं, और रिसेंटली अभी हम देखें तो पिछले 1 महीने की कारकर्दगी मैंने जो या 2026 की देखें तो एक्सीडेंट की रेशो, लोगों की ये जो पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की कैंपेन्स की वजह से, इन्फोर्समेंट की वजह से एक्सीडेंट में काफ़ी हद तक कमी आई है। आप आवाम को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए मैसेज भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि एक तो जो बेसिक चीज़ है कि वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें और रॉन्ग पार्किंग से परहेज़ करें, ताकि दूसरे लोग जो शहरी हैं जो रोड पे निकले हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। सर, अब ये इन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं लोगों ने, इन्हें आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से कानून की पासदारी कर रहे हैं और अपनी सेफ्टी भी कर रहे हैं? जी, हम इनका ये एक काबिल इज़्ज़त शहरी हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ये कानून की पाबंदी कर रहे हैं, और इनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इनके आगे पीछे, इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स में जो दूसरे हैं उनको भी इस चीज़ की पाबंदी करवाएं, उनको भी एजुकेट करें ताकि वो भी रोड पे निकलते हुए हेलमेट की पाबंदी करें, लेन लाइन की पाबंदी करें, ताकि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। दूसरों को भी महफूज रखें। देखिए जी, ये नए CTO का काम है कि वो आए हैं और जो कानून कि जी आप इस चीज़ की पाबंदी कर रहे हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दूसरे लोगों को भी इस चीज़ पे कायल करें कि वो भी इस चीज़ की पाबंदी। सर नबील साहब, ये बहुत अच्छी काविश है आपकी कि लोगों में आप फूल भी डिस्ट्रीब्यूट करें। ये पहली दफ़ा देखा है जी कि कोई अफसर कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए आवाम को इस तरह पजीराई दे रहा है। और हेलमेट पहनना वो आपके लिए भी ज़रूरी है, और हेलमेट की वजह से आप जो है वो अपनी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आवाम कब इसकी पाबंदी मुकम्मल तौर पर करेगी और किस तरीके से इसे अपने साथ इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि इसमें सेफ्टी आपकी है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।